हाँ, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे सर? सेकंड नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड एकदम आसान है, लगाए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर थर्ड लगाए कि नहीं? कौन सा नया चैप्टर में आप लोग? अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। है आसान क्वेश्चन, हिंट करके छोड़ेंगे, आप लोग आइएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो भैया। कह रहा है इसमें कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। 3 सेमी प्रति सेकंड के रूप से मतलब दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या दिया है, त्रिज्या का रात। अगर हम त्रिज्या को r मान के चले तो dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है। बदल रहा है कोई चीज ना, अगर उसको डायरेक्टली देना होता तो डायरेक्ट कह देना कि ये त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, या वो बोल सकता था, लेकिन ये क्या है, बदल रहा है। तो आगे अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा है, किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो 3 सेंटीमीटर वो त्रिज्या नहीं है, वो त्रिज्या नहीं है, सिर्फ वो किस रिस्पेक्ट में बदल रहा है वह बता रहा है। समझे कि नहीं? वो त्रिज्या आपकी नहीं। तो वो जो 3 सेंटीमीटर दिया गया है वो आपकी त्रिज्या नहीं है। सबसे पहले क्या करोगे, मानोगे कि माना हमारी त्रिज्या वृत्त की स्मॉल r है, तो जो त्रिज्या बदल रही है तो dr/dt बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल r, तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड समय के प्रति सेकेंड, स्क्वायर नहीं, dr है ना, कोई ये थोड़ी ना, प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये दिया गया। फिर आगे आपको क्या दिया गया है, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। कहने का सेंस यह हुआ कि अगर हम मान लें कि माना यहां लिखते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है और क्षेत्रफल कैपिटल A है, तब आपका dA/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। dA/dt क्या है, आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर देखो भैया क्या करना है, आपको dA/dt ज्ञात करना है। तो अब हम मान के चलेंगे क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका a है, ये माने हो तो a बराबर पाई r स्क्वायर। यहाँ पर रख दोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। सॉल्व करते पूरा, चलो देखो सॉल्व करते हैं। dA/dt पाई r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r। चूंकि आपको दिया गया है, और क्या यहाँ पर भी लिख दो, यहाँ लिख दो हाँ, एक मिनट, dr/dt, इसको भूल जाते श्रृंखला नियम से भाई। ये आगे आएगा 2 पाई r और dr/dt, तो यहाँ पर रखो 2 पाई r। r का मान क्या है, बात नहीं, क्योंकि
r बराबर 10 सेमी दिया गया क्वेश्चन में। कह रहा है कि जब वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेमी है। त्रिज्या आपको दिया गया है, तब क्या करेंगे आप 2 पाई r के स्थान पर 10 रखेंगे और dr/dt की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है। आपको क्या हो जाएगा आंसर 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 पाई आंसर होगा। ठीक, 60 पाई आंसर होगा। एक किसके बराबर था, dA/dt के बराबर था। ठीक, तो dA/dt क्या है 60 पाई। एक याद करना, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हो गया नोट ना, चले आगे, कोई दिक्कत ना इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 4, कोई बात ना करना भैया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एक परिवर्तनशील घन का किनारा, देखो घन का किनारा बोला, घन कभी भी बोले तुरंत ऐसे खींच लोगे ज्यादा समझ में आएगा। घन का किनारा, तो घन का किनारा क्या कर रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ये जो घन का किनारा है ये बदल रहा है, मतलब कि परिवर्तनशील हो रहा है। और किस दर से 3 सेमी प्रति सेकंड से, कितने दर से 3 सेमी प्रति सेकंड से। तो अगर हम इस किनारे को ए कह लें तो जो 3 सेमी दिया गया वो क्या दिया गया dA/dt, dA/dt परिवर्तनशील घन का किनारा कह रहा है। तो हम घन का किनारा क्या है मान लिए कि ए है, तो हमारा dA/dt हो जाएगा। आगे क्या क्वेश्चन करा कि तो घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा, जो इसका किनारा है, जो घन की भुजा है वही तो आयतन में भी काउंटिंग होगी, मतलब कि v बराबर a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से dA/dt की वैल्यू निकालेंगे, a क्यूब को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे और a आपका बाद में दिया गया, जबकि किनारा वाकई में 10 सेमी लंबा पहले था, 10 सेमी लंबा है लेकिन बदल रहा है बाद में। ठीक, वो क्या था, वृत्त था ना, तो वृत्त में क्या बनाना है, वृत्त ऐसे खींच लो क्या, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए वृत्त नहीं बनाते। चलो देखो क्वेश्चन को सॉल्विंग पॉइंट पे चलते हैं। क्या कर रहा है भैया, घन का किनारा बदल रहा है, तो हम सब पहले मानेंगे, माना घन का किनारा, चाहे किनारा बोले चाहे घन की भुजा बोले, बात वही है, बराबर a, क्या है a। तब प्रश्नानुसार dA/dt बराबर कितना है 3 सेमी प्रति सेकेंड, 3 सेमी प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं हो रही समझने में, नहीं ना, 3 सेमी प्रति सेकेंड। फिर कह रहे घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारा 10 सेमी लंबा है, जब किनारा 10 सेमी लंबा है। चलो भैया अब हम चलते हैं, चूंकि घन का आयतन कैपिटल V बराबर a क्यूब, क्या होता है भुजा क्यूब, तो भुजा हमारी a है तो a क्यूब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लिख नहीं रहे हैं कि अब समय के साथ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो dV/dt बराबर 3a² dA/dt। कोई दिक्कत किसी पे यहाँ नहीं ना, क्योंकि अब यहाँ अगले स्टेप लिखेंगे, यहाँ हमको dV/dt ही तो ज्ञात करना था कि घन का आयतन किस तरीके से बढ़ रहा है।
dv अपान dt बराबर 3। ए का मान क्या है? ए का मान हमारा सवाल में दिया गया है 10 सेमी। क्या दिया गया है? 10 सेमी, 10 का स्क्वायर इंटू डी ए अपान डी टी 3। यहाँ लिख लो, चूंकि किनारा घन का किनारा बराबर किनारा ए बराबर 10 सेमी और डी ए अपान डी टी बराबर 3 सेमी। ठीक, इन वैल्यू को यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। डी बी अपान डी टी बराबर 10 दहमा 100 और 100 नवैया 900। आंसर नोट करो, जहां कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। नोट कर लिए? चले आगे, कोई दिक्कत नहीं समझने में कहीं नहीं ना? चलो चलो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त 5 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। तरंगे क्या हो रही हैं? चल रही हैं। हम जैसे मान ले रहे हैं हमारा कोई झील है, मान लो हम ऐसे ही कर दिए, ये क्या है? झील है। ठीक, झील में क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक, बात ना करना। ठीक, कोई झील है, पानी भरा हुआ है और इसमें कोई पत्थर मारा जा रहा है। मान लिया जो पत्थर फेंका गया, यहाँ पर गिरा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर गिरा। जब पत्थर पानी में गिरता है तो आप लोग देखे होंगे कि एक थोड़ा लहर टाइप होती है, गोला गोला करके पूरे तालाब में कुछ ऐसे ऐसे करके बनता है। तो ऐसे ऐसे कुछ ये बढ़ता चला जाता है। तो वही कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कि और तरंगे वृत्तों में 5 सेमी क्यूब की दर से गति करती हैं। मतलब कि जो इसकी तरंगे हैं, तरंग तो एक बात न करना भैया, इधर ध्यान दो। तरंग जो है, तरंग तो एक अपनी एक दिशा में जाएगी ना, एक डायरेक्शन में। सभी तौर से सब तरंगे निकलती हैं और एक प्रकार से ऐसा लगता है कि ये वृत्त जैसा बनता चला जा रहा है। तो जो तरंगे चलती हैं वो किस दर से बढ़ रही है, वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5 सेंटीमीटर। वो तरंगे जो है वृत्त की वो 5 सेंटीमीटर है। तो हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा दिया गया है, अगर वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त नुमा जो तरंग बन रही है, जो शेप बन रही है पत्थर फेंकने के बाद, अगर वो उसकी त्रिज्या r है तो ये दिया गया है क्या? dr/dt। क्योंकि ये गति कर रही है, बदल रही है। तरंग क्या रही? इसमें गति कर रही है, चारों तरफ ऐसे ऐसे गति कर रही है, चारों तरफ ऐसे ऐसे गति कर रही है तरंग। तब जाके एक ऐसा लगता है कि ये वृत्त के नुमा आगे बदलता चला जा रहा है तालाब में, झील हो या तालाब हो। ठीक, तो हम मानेंगे सबसे पहले, माना वृत्त त्रिज्या r है। तब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है क्वेश्चन में भैया कि आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया जो गति कर रही है तरंग। मतलब dA/dt बराबर, अगर r माने हैं तो r रहेगा dr/dt बराबर 5 सेमी प्रति सेकेंड।
ये 5 सेमी प्रति सेकंड से बदल रही है, मतलब गति कर रही है। आगे क्या क्वेश्चन करा कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेमी हो, जब वृत्ताकार की त्रिज्या तरंग की त्रिज्या क्या हो 8 सेंटीमीटर, r बराबर 8 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तब करा उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा है। मतलब उस क्षण जो ये क्षेत्रफल घिरा है ये किस दर से बदल रहा है। ये वृत्तनुमा बन रहा है, हम पकड़ेंगे कौन सी शेप बन रही है उसी का फार्मूला लगाएं इसमें। तो ये वृत्तनुमा बन रहा है तो हम वृत्त ही मान के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए, ऐसा लिखो, जब वृत्त का क्षेत्रफल ए हो तो dA अपान dt बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है। जब त्रिज्या r बराबर 8 सेमी हो और वृत्त क्षेत्रफल a हो, हम मान ले रहे हैं, तो dA अपान dt बराबर क्वेश्चन मार्क, यही पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल किस दर से बदल रहा है। तो हम क्या करेंगे आगे क्वेश्चन में, वृत्त का क्षेत्रफल पता ही है आपको पाई r स्क्वायर, तो रख देंगे क्योंकि a बराबर ऐसा रख लो, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। अब इस a को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, हमको डिफरेंशिएट कर देंगे, वैल्यू आसान हो जाएगी निकालने में, पाई r स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा भैया, 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r। अब क्या होगा, हाँ dr अपान dt, ये यार जल्दबाजी में भूल जाते हैं, 2 पाई r और r का dr अपान dt। फिर उसके बाद 2 पाई ही रहेगा, r का मान आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर और dr अपान dt की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 5 40 दूना 80 पाई, ये आपका dA अपान dt बराबर सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। नोट करो, जहां कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हो।